प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं, उसका नाम ले सकते हैं। और हमें वो संभालता है, हर परेशानी से दूर रखता है। और जिस तरह से हम अपने माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को देखते हैं, वैसे ही वो हमारा दयालु पिता परमेश्वर है। वो हमारे बच्चों को भी संभालता है और हमें भी संभालता है और हर परेशानी से दूर रखता है। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आप जानते हैं कि मूसा के बारे में लगातार बात कर रहे हैं कि मूसा किस तरह से इस्राएलियों को निकाल के लाया और उसने परमेश्वर के जो नियम थे उनको बताए और परमेश्वर उनके इसके साथ था और परमेश्वर उसके साथ हमेशा बात करते थे। और वो बातें जितनी भी थी वो अपने भाई को बताता था और भाई इसराइलियों को बताते थे जो मिस्र देश से निकाल के लाए गए थे। तो वो जंगल जंगल घूम रहे थे और परमेश्वर उनको खाना और पानी और रात में उनके लिए लाइट का इंतज़ाम, दिन में उनके लिए बादल का खंभा का इंतज़ाम करता था। और जहाँ जहाँ वो जाते थे, जब खंभा उठ जाता था तो वो चलने लगते थे और जब खंभा थम जाता था तो वो रुक जाते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ चल रहे थे। तो फिर मूसा को परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि हे मूसा तो ऊपर आ जाए। तो हम ये सब बातें व्यवस्था विवरण में से 29वां अध्याय और 40 तक के बारे में आज हम बात करेंगे। और आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से समझ आती है और सुनने से विश्वास आता है। और ये सब बातें हमें ज़रूर जाननी चाहिए कि बाइबल में क्या लिखी है। तो बाइबल में लिखा है कि मूसा को परमेश्वर कहते हैं 2 तख्तियों को लेकर ऊपर आ जा और मैं तुझे दोबारा से 10 हुक्म दूंगा और सारे नियम बताऊंगा जो इसराइलियों को आने वाले वक्तों में के लिए वो करेंगे। तो मैं परमेश्वर हूँ और स्वर्ग में रहता हूँ और उन्हें आशीष दूंगा। तो मूसा ऊपर चला जाता है अकेला और वहाँ जाकर परमेश्वर उसको 2 तख्तियों पे 10 हुक्म देते हैं और सारी जो नियम हैं, कानून हैं और जो भी परमेश्वर ने उसको दिए थे, कहता है जाकर सब इसराइलियों को ये सब बातें बता दे और जो इन बातों को मानेगा वो बहुत सारी आशीष पाएगा और मैं सदा उनके साथ रहूँगा। और ये सब परमेश्वर यहोवा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अब्राहम पिता से और उनके बेटे से और इसहाक से और याकूब से ये सब वादे किए थे, जिसको उन्होंने पूरा किया। सारे लोगों को वहाँ पर रोही जगह थी जिसका नाम था, वहाँ पहुँचाया था। तो मूसा से वो सारी बातें बोल देते हैं और मूसा हारून को बताता है और हारून जो है सारी बातें इसराइलियों को बताते हैं और इसराइली बड़े ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि मूसा जो कह रहा है वो हम ज़रूर मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अच्छे के लिए हमारे को ये उन्होंने नियम बताए हैं। और वो सब बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मूसा को परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि इसराइलियों में से जाके गोत्र बना दे, 12 गोत्र बना और उनके नाम जो याकूब के बेटों के नाम थे वो रख और उन्हीं में से थोड़े से लोगों को चुन ले और उनके ऊपर भी किसी को चुन ले और एक वहाँ तक भेज लेने के लिए वहाँ तक इनको भेज और अच्छे से समझा दे। और मूसा वैसे ही करते हैं और कुछ लोगों को इकट्ठा करके चुन लेते हैं और फिर यहोशू को भी चुनते हैं और गालिब जो इसराइल में से ही होता है उसको भी चुनते हैं और कहते हैं जाओ तुम सब वहाँ पे जो परमेश्वर यहोवा हमें उस जगह को देने जा रहे हैं उनके बारे में सारा कुछ जान लो और अच्छे से जानकर सबका भेद मेरे को लेकर आओ और वहाँ से कुछ उनकी उपज में से कुछ फल भी लेके आना और अच्छे से जान लेना कि वहाँ पक्के मकान हैं या कच्चे मकान हैं, वहाँ कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं और कौन कौन से मनुष्य क्या करते हैं, वहाँ की भूमि कैसी है और वहाँ क्या क्या नदियाँ हैं। और ये सारा भेद लेकर तुम वापस लौट कर आना। और ये सब जो लोग थे वो वहाँ पर यरोही जगह पर जाते हैं और यरोही नगर को वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी शहर बना है और पक्के मकान हैं, भूमि बहुत उपजाऊ है, फलों से भरी हुई है और बहुत तरह के लोग हैं और बड़े बलवान लोग हैं, लंबे चौड़े लोग हैं और वहाँ पर
बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं। और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि दूध और शहद की नदियाँ वहाँ बहती हैं और वहाँ के पशु भी बहुत सारे मोटे ताजे हैं। ये सब देखकर इस्राएली लोग थे जो जो मिस्र देश से आए थे, वो लोग सब डर जाते हैं और बुरी तरह से वो घबरा जाते हैं। और जो यहोशू और गालिब होते हैं वो शहर बना के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर एक राहाब वेश्या का घर होता है, वो उसके अंदर जाते हैं और उससे पनाह मांगते हैं। और राहाब वेश्या जो होती है वो कहती है, तुम सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि बड़ी भीड़ हमारी जगह पर आने को तैयार है। और जो तुम जिंदा खुदावन को मानते हो, परमेश्वर यहोवा को, वही लोग हमारी इस जगह को ले लेंगे और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ चल रहा है। और इसीलिए शहर बनाए जो हैं फाटक हैं उनको थोड़ी देर के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है और सारे लोग डरे हुए हैं। और वो यहोशू को कहती है कि देख यहोशू, जब तुम इस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा दे तो तुम मेरी पर परेशानी मत करना और ना ही मेरे परिवार को दुख देना, ना ही मारना, और मुझसे एक वाचा बांध ले। और यहोशू जो है उससे वाचा बांधता है और वो कहता है, यहोशू जब हम इस देश में आए तो तू अपने परिवार को लेकर इस घर में बैठ जाना और खिड़की में एक लाल डोरी बांध लेना, जिसके कारण हमारे लोग तुझे परेशान नहीं करेंगे और तेरा पूरा परिवार हम लोग छोड़ देंगे। और फिर राहाब वेश्या जो वहाँ पर आज भी उसका परिवार है, वो वहाँ पर राजा तक ये बात पहुँचती है और राजा अपने लोगों को भेजते हैं कि जो लोग आए हैं तेरे घर में हैं उनको दे दे। लेकिन उससे पहले ही राहाब वेश्या जो है यहोशू को और गालिब को निकाल देती है किसी भी तरह से और वो लोग वापस लौट जाते हैं। और फिर सारे जितने लोग गए थे वो वहाँ से कुछ फलों की टहनी को भी लेकर आते हैं जिसमें बड़े बड़े फल अंगूरों के लदे हुए थे। और वो आकर मूसा से बात करते हैं और मूसा से कहते हैं कि वहाँ के लोग तो बहुत बलवान हैं, लंबे चौड़े हैं और बहुत सारी जातियाँ हैं और पक्के मकान हैं और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, फलों से वो देश भरा हुआ है और शहर बना उनकी बहुत लंबी हैं, बड़े बड़े फाटक हैं और वहाँ सब कुछ है। और हम लोग उनसे नहीं जीत सकते हैं क्योंकि वो लोग हमसे बलवान हैं और ताकतवर हैं। और तू हमें यहाँ ले आया और हमारी सारी स्त्रियों को वो अपने घर में गुलाम बना देंगे और हमारे बच्चों को भी, और हम लोग को मार देंगे, हमारे पशुओं को भी ले लेंगे। और हाँ, इससे अच्छा तो यही है कि हम वापस मिस्र देश पहुँच जाएं और वहीं पर जाके गुलामी करें और ताकि हम जिंदा रह सकें। और ये सब बातें सुनकर मूसा और हारून मुंह के बल ज़मीन पर गिर जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। और यहोशू और गालिब अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं। फिर यहोशू कहता है कि तुम कब तक बलवा करते रहोगे खुदा से? तुम खुदा की ताकत को नहीं जानते? उसने तुम्हें पानी दिया, खाना दिया और ना तुम्हारे कपड़े फटे, ना तुम्हारे जूते फटे, और वो तुम्हारे साथ चला और हर चीज़ तुम्हें दी गई है। वो हमारा खुदावन यहोवा है, उसने हमसे वादा किया हमारे बाप दादों से, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर हैं और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और वो उनको बताते हैं और वो देखते हैं कि थोड़ी ही दूर में एक स्वर्गदूत खड़ा है और तलवार उसके हाथ में है। और यहोशू जाकर वहाँ पर जाता है और उस स्वर्गदूत से पूछता है, तू किसकी तरफ से है? तो स्वर्गदूत कहता है, मुझे राजाओं के राजा और सेनाओं की सेना यहोवा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। फिर यहोशू उसको देखकर उसकी जान में जान आती है। और फिर परमेश्वर यहोवा कहते हैं, हे मूसा तू वापस आ जा। और हारून भी उसी समय में मर जाता है और उसको मिट्टी दी जाती है। और परमेश्वर यहोवा कहते हैं, किसी को अपने साथ मत लाना और अकेला आना, ना ही कोई पहाड़ पर नजर आए। और मूसा वहाँ जाते हैं तो परमेश्वर यहोवा कहते हैं, देख मूसा, मैं सदा तेरे साथ रहा और तूने मेरा हर काम किया और अब तू
ध्यान से सुन ले, उस जगह तू नहीं जा सकता है, लेकिन तुझे यहीं पर तेरी ये जो तूने मेरी मदद सहायता की है और इसराइलियों को तू लेकर आया है, और यहीं तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी और तू उस जगह को देख सकता है, लेकिन जाने का अधिकार मैं तुझे नहीं दूंगा। और मूसा को वहीं पर परमेश्वर यहोवा क्या करते हैं, ये आज तक कोई नहीं जानता है, ना इतिहास में लिखी गई है, ना उसकी कोई कब्र मिली है। और मूसा को परमेश्वर उसकी को अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन कहाँ गया मूसा ये कोई नहीं जानता। तो मूसा की यात्रा यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और मूसा के 2 बेटे भी होते हैं जो इसराइलियों के साथ चल रहे थे। फिर अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इसराइलियों को परमेश्वर यहोवा मिस्र से निकालते हैं, और किस तरह से जहाँ पर रोही जगह का नाम था वहाँ पर उन लोगों को लेकर जाते हैं। और ये गिनती में बहुत सारे होते हैं, 20 लाख तो वहीं से मिस्र देश से निकले थे, और बढ़ते बढ़ते ये बहुत बढ़ जाते हैं। और जितने भी उसमें बूढ़े लोग होते हैं वो वहीं रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि वही लोग ज़्यादा बलवा करते हैं। और परमेश्वर आने वाली जनरेशन जो उनके बच्चे हुए थे उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। और ये सब परमेश्वर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम पिता से और उसके बेटों से और याकूब से, जिसका नाम इसराइल रखा था, परमेश्वर ने उनसे ये वादा किया था, और उसको पूरा करने के लिए वो वही जगह पर जहाँ पर कोई कमी नहीं थी वहाँ पर लेकर जाने को तैयार होते हैं। तो भाइयों बहनों, जागते रहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए और सारे मसीह लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि धरती पर अब जो समय आने वाला है, बाइबल में लिखा है कि वो अच्छा नहीं है, और महामारियों का आज समय है। और हम सबको भी परमेश्वर बचाए और आपको भी बचाए, और आपको आशीष मिले, मुझे भी आशीष मिले। और मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करिए। कभी मैं जब फुर्सत होगी तो आपको अपनी गवाहियों के बारे में भी शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि हमारी जो लाइफ है बहुत छोटी है, ज़्यादा हमारे पास लाइफ नहीं होती है। तो हमें परमेश्वर के वचनों को ज़रूर सुनना चाहिए और सब तक पहुंचाना चाहिए, और इस द्वारा हम आशीष भी हमें मिल सकती है। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ और आपको आशीष और बरकत मिले, और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आमीन।